नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज। आम जन की समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना हमारा यही उद्देश्य है। आज इसी सिलसिले में गाजीपुर के एक पीड़ित व्यक्ति क्या, एक शिक्षित जो 75 वर्षों से पुराने कॉलेज के प्रबंधक हैं और उस कॉलेज का नाम नेशनल इंटर कॉलेज है, कासिमाबाद में ये कॉलेज स्थित है। वहां से आप आए हैं। सुनने में आया है कि आप मुख्यमंत्री के यहाँ से गए थे और वहां से आपको लताड़ के भेज दिया गया। हाँ, हम कल मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर उनसे मिलने गए थे जनता दर्शन में, लेकिन वहाँ पर एक शकील अहमद की सिपाही से हम पूछे कि भाई भीड़ ज्यादा है, क्या हमारी मुलाकात हो पाएगी? हम क्या जानते हैं कि आपकी मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। हाँ बेटा, इस लाइन में हम थोड़ा बाद में आए, आप ले जाइए यहाँ से, हटिए सामने से। तो हम एक बार फिर निवेदन किए तो उन्होंने कहा आप हटते हैं क्या? अब हम अरे भाई ठीक है, हम हाथ जोड़ के नहीं, हम हट जा रहे हैं, अब हमको और आगे मत कुछ करो, हम हट जा रहे हैं। तो मैं वापस आ गया और फिर वो इस पत्र को जो है, जो पत्र वहां पर देना था मुख्यमंत्री महोदय को, हमने डाक द्वारा जो है लिखते हुए कि आपके दरबार में मैं गया था, इस तरह का हुआ, और मैंने उनको रजिस्टर्ड डाक से उनको भेज दिया। हमारे चैनल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं और क्या अपनी समस्या का, वो आपका जो समस्या है उस समस्या को हमने पढ़ा और जाना कि वहां पे भूमाफियाओं ने आपके इस इंटर कॉलेज के जमीन पे कब्जा कर रखा है। बाबा का तो प्रत्यक्ष है कि पूरे देश में आजकल डंका फैला हुआ है कि ये जहां भी इनलीगल कार्य होता है वहां पे ये बुलडोजर चलवा देते हैं। तो आपके यहाँ क्या आपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात नहीं की क्योंकि आपको मुख्यमंत्री के यहाँ आना पड़ा? इसका मतलब कि जिले में सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन नेशनल इंटर कॉलेज कासिमाबाद, सबसे पहले मैं हल्का सा परिचय बता दें। 1942 में कासिमाबाद थाने पर तिरंगा फहरा दिया गया था। उसी के आरोप में पूरे क्षेत्र के लोगों पर फाइन लगा दिया गया और उसी फाइन को जब 1947 में वापस किया गया आजाद होने के बाद, उसी पैसे से स्वतंत्रता सेनानियों के मदद से इस कॉलेज की स्थापना 1947-48 में की गई। अब बहुत सारे लोग, क्षेत्र के लोगों ने, जमींदारों ने उत्साहित होकर के अपना जमीन इस विद्यालय को दान में दिया, लेकिन बाद में कुछ भूमाफियाओं की खराब नजर इस पर पड़ी। बहुत सी जमीन लोग ऐसे ही कब्जा कर ली, क्योंकि बहुत सी जमीन जो दान में दी गई थी उस पर नाम नहीं चढ़ पाया था। बहुत सी जमीन पर जिस पर नाम चढ़ने का आर्डर हुआ, आर्डर होने के बाद, अमलदरामद होने के बाद भी उसको इंतखाब में अंकित नहीं करने दिया गया। अब अंकित न करके फिर 10-20 साल के बाद उन नामों पर अपने दूर की जमीनों का नाम ट्रांसफर करा के विद्यालय की जमीन पर अपना नाम ट्रांसफर कर दिया। विद्यालय कब्जे में थी, विद्यालय के लोग लड़े, लेकिन जो मजबूत लोग हैं उनसे कहाँ कोई अध्यापक मैनेजमेंट लड़। हमारे प्रबंधक बनने के पहले लड़ाई हुई, फौजदारी हुई, लेकिन अंत में उस भूमाफिया ने के परिवार ने पूरा कब्जा कर दिया। वो जो कब्जा किए तो वो लोग नहीं है, उनके बच्चे हैं, पोते हैं, उन्होंने कब्जा किए थे 1990 और तब तो उसमें मुकदमा भी हुआ, मुकदमे में कॉलेज हार गया। कॉलेज के पास बहुत पैसा रहता नहीं है, जो सरकारी कॉलेज है उसमें किसी तरह का फीस लेने की हम लोग की अनुमति रहती नहीं। हम पहले लेते भी नहीं थे, अब तो प्रिंसिपल कुछ मेंटेनेंस के लिए लेते होंगे अभिभावक संघ के माध्यम से, लेकिन हम लोग कभी कोई अतिरिक्त फीस कभी लिए नहीं थे, इसलिए मुकदमा के लिए हम लोग पैसा नहीं रहा। हम 92 से प्रबंधक बने, तब से इस समस्या के हम चक्कर में पड़े थे। तो अंत में 2001-2 में हमने पूरा मुआयना कराया गाजीपुर के रिकॉर्ड रूम में, और वहां से हमको डीडीसी का आदेश मिला और उस डीडीसी के आदेश को लेकर के हमने मोहम्मदाबाद तहसीलदार के, मोहम्मदाबाद एडीएम के यहाँ मुकदमा कराया। कुछ नहीं, साथ में फिर मुकदमा कराया गया। उस समय तत्कालीन डीएम थी रितु माहेश्वरी जी, उनको नितिन रमेश गोंगले जी कमिश्नर थे, उन लोगों को कॉलेज में ले जाया गया, सारी समस्या बताया गया। रितु माहेश्वरी जी ने फोन भी किया एसडीएम को, फिर भी एसडीएम हमारे खिलाफ फैसला कर। अब जो मामला थोड़ा सा धीमा हुआ, हम भी उदय प्रताप कॉलेज में फीस के टीचर थे डिग्री कॉलेज में, तो उप प्रबंधक को और कर्मचारियों को, प्रिंसिपल को सौंपे कि आप वो आगे बढ़ाइए, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। 16-17 में जब तहसील कासिमाबाद बन गया तो हम लोग तहसील खुलते ही डीडीसी का आदेश वहां पर अटैच करा दिए कि डीडीसी का आदेश है, इसके हिसाब से इंतखाब में करेक्शन किया जाए। 2016 में आया भी है, करेक्शन करने का अधिकार जो तहसीलदार को है, जो कि एसडीएम और डीएम के हिसाब से करेक्शन कर सकता है अगर कोई त्रुटि है। हम लोग चकबंदी विभाग का बहाना करते हैं। अब 2019 में जो तहसीलदार कहा कि जाइए अब इसको चकबंदी विभाग से पहले अमल दरामद करे, जबकि उसका ऑलरेडी अमल दरामद हो चुका है। और फिर उसी तहसीलदार ने दोबारा जो खेल के मैदान का सड़क वाला भाग है,
जिस पर एक आदमी ने फर्जी नाम ट्रांसफर कराया चकबंदी विभाग में पैसा दे करके, उसका एक रिजर्व कर्मचारी है, उसी के माध्यम से। तो वो जानता है कि डीडीसी के आदेश के हिसाब से एक कॉलेज की जमीन है, कॉलेज एक प्रयोग की जमीन है, कॉलेज के खेल के मैदान का भाग है, फिर भी उसने अवधेश सिंह और रामनंगीना सिंह का नाम उस पर चढ़ा दिया। अभी जो तत्काल तहसीलदार है उन्होंने माना कि नहीं ये फर्जी हुआ है, वो गलती हुई है, और उन्होंने ही बताया कि आप सीओ के मुकदमा करिए। हम लोग सीओ के मुकदमा कर दी उसी वाद के लिए, जो अवधेश सिंह और रामनंगीना सिंह। अब उस वाद पर सीओ साहब 20 बार मुकदमा तारीख लगाए, बहस हुआ, बहस के बाद हमारे वकील ने साबित कर दिया कि फर्जी तरीके से किए हैं। अपना एक आना उनका जमीन था ही नहीं, एक आना की जमीन को 7 आना बना करके स्कूल की जमीन में अपना नाम ट्रांसफर करा ली। लेकिन फिर भी आज तक चकबंदी से कोई फैसला नहीं आया। वहां वो ईंटा गिरा कर रोज धमकी देता है कि हम बाउंड्री बनाए। हमारी बाउंड्री बन रही है, पूर्व से बाउंड्री रोक दी गई, दक्षिण में बाउंड्री बनी है, वहां भी दक्षिण में भी हमारे खेल के मैदान में चटोट बना हुआ है। अवैध लोगों को वहां बसने के लिए कुछ लोग प्रेरित कर दिया, अपने जमीन से हटा कर हमारे स्कूल जमीन में बसने कर दिए। अब उसके बाद भी लोग नहीं रुके, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सुनने में आया, आपको कंफर्म तो नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना में भी पैसा लेकर लोग हमारे विद्यालय की जमीन में मकान बना रहे हैं। हम पिछले बार एक दो साल पहले या 1 साल पहले एक ईमानदार एसडीएम आए थे, उन्होंने पूरी जमीन की नापी कराई जिस पर लोग बसे हुए हैं, पूरा उसका सीमांकन कराया गया, सीमांकन पत्थर लगा। अब सीमांकन पत्थर फेंक दिया जाता है, और उसकी सूचना हम जब देते हैं तहसील को, कोतवाली को, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कोतवाली का तहसील से बात करिए, तहसील बस कुछ फॉर्मेलिटी करके, कुछ नापी करके अपना काम खत्म कर लेते। मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, वो अपने कार्य से पल्ला झाड़ ले रहा है। आप फालतू में दौड़ रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां निराशा हाथ लगी है। इस वजह से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाने आए हैं। जिलाधिकारी का मैटर, जिलाधिकारी अगर देखिए, जिलाधिकारी कोई बनता है तो जिलाधिकारी के सारे जो सुविधाएं उसका उपयोग करने के लिए थोड़ी बनता है, अपने को आईएएस दिखाने के लिए थोड़ी बनता है। इस सारे जमीन की जानकारी होनी चाहिए जिलाधिकारी को, नहीं हो तो लोग ट्रेनिंग ले। डीडीसी का आदेश अगर जिलाधिकारी एसडीएम से पूछेंगे तो सलपतेबे करेंगे जो घूस लेने वाले हैं। तो अब उन्हें हम कम से कम आधा दर्जन बार या उससे अधिक बार जिलाधिकारी के ट्विटर पर, उनके ईमेल पर, उनके डायरेक्ट पोस्ट से डायरेक्ट रिसीव करा करके उनको पत्र दिए, कभी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने समाधान करने आई थी, समाधान दिवस होता है तहसील पर, वहां पर भी हमारे प्रिंसिपल ने जाकर उनसे सारी समस्या बताया, लेकिन आज तक उन्होंने समाधान पर, जो जिलाधिकारी महोदया है उस पर विशेष ध्यान नहीं। अब सवाल है ना कि जो कल के लड़के जो एमएलसी हो जा रहे हैं, एमएलए हो जा रहे हैं, उनका महत्व ज्यादा है। हम लोग कितना भी गंभीर विषय, मोदी जी कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट करिए, हम उसी को 35 साल पढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग को कहाँ कोई डीएम एसडीएम तहसीलदार पूछता है, हम लोग कोई समय नहीं देता है। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, सिपाही धक्का देगा, यही हो। लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये अतिक्रमण आया, उनका बुलडोजर अवश्य चलेगा, और भ्रष्टाचार पर जब बुलडोजर चलेगा तो नेशनल इंटर कॉलेज कासमाबाद को न्याय मिल सकता है, और वहाँ के जो गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हम लोग करते रहेंगे। तो ये थे बिपिन बहादुर सिंह जी, नेशनल इंटर कॉलेज कासमाबाद के प्रबंधक। और ये और सही बात है कि जो शिक्षक शिक्षा देकर के हर देश की नींव को मजबूत करता है, उसी के विद्यालय का नींव आज दूसरा कोई उपयोग कर रहा है, उसकी जमीन को दूसरा कोई उपयोग कर रहा है, और वहां के प्रबंधक टीचर सारे परेशान होकर के शासन प्रशासन से गुहार लगा करके न सुनने के बाद आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, और ये इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ से पूरी उम्मीद है कि अगर उनके संज्ञान में ये आएगा तो वहां पे जरूर बुलडोजर चलेगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा, अजय मिश्रा के साथ।